जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गेडीफाई पर। आज के वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के जीके सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम फिजिक्स के 250 वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस काफी केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हिस्ट्री का 500 वन लाइनर का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, उसको अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके या चैनल पर जाके जरूर देखें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां भी डिस्कस हुए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि फ्यूचर के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट यूज्ड टू क्वांटिफाई करंट डेंसिटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in what SI unit is the transfer of heat energy expressed? तो इसका करेक्ट आंसर है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच SI यूनिट इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग लुमिनस इंटेंसिटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यूनिट इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द लेवल्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एसआई यूनिट इज यूज्ड टू मेजर फोर्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी डज द न्यूटन मेजर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट यूज्ड टू मेजर थ्रस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओम। अगला सवाल, व्हाट एसआई यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ अ लेंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायोप्टर। अगला सवाल है, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओम मीटर। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू विच रेशियो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट बाई एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग फोकल लेंथ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीटर। ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? तो इसका करेक्ट आंसर है पास्कल। अगला सवाल, विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेजर्ड इन हेनरी पर मीटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमिएबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेजर्ड इन फैराड पर मीटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर अ सॉलिड एंगल? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेबर। अगला सवाल, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन जूल्स पर कूलोम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेंसिटी। अगला सवाल, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेकरल। ठीक है, बेकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ साउंड दैट इज हर्ट्ज वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिसिस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। इनके नाम पर ही साउंड का ऐसा यूनिट हर्ट्ज रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? इसका करेक्ट आंसर होगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई
किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज and is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 to the power 18 electrons, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कूलॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैटाल इज द यूनिट ऑफ डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइट ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 mile is approximately equivalent to how many kilometers, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.6 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है which circuit is used for measuring irregular resistance, तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अगला सवाल डैश is a line from a note or radial dimension that ends in an arrowhead pointing at the edge of the feature, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला सवाल इन 1752 which American scientist showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला सवाल है which astrophysicist who first theorized the existence of the solar wind in 1958 became the first living individual after which NASA named a spacecraft, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूजीन पार्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रपोज द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोहानेस केपलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अ चार्ज कैरियर और नॉट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन अ लाई डिटेक्टर apparatus is also known as a dash, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस इज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज मेजर्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ टिंटोमीटर मेजर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कलर। ठीक है, रंग मापता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज अ डिवाइस बाय विच टू डिफरेंट फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड टुगेदर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टीरियोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एसेस द रफनेस ऑफ अ सरफेस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोफाइलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैनोमीटर। अगला सवाल है विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिवाइस कन्वर्ट्स फिजिकल सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्केल इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्यूफोर्ड स्केल। ठीक है, ब्यूफोर्ड स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ग्रोथ इन प्लांट्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, अगला सवाल है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर रेडिएशन लेवल्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइगर काउंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिवाइस मेजर्स द पावर ऑफ एन ऑप्टिकल सिग्नल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिकल पावर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज बैटरी कैपेसिटी जनरली स्पेसिफाइड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर आवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
What is the term for the number of reactions per second per unit volume of a reactant mixture? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेटिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द लिक्विड मीडियम कैन बी इंस्पेक्टेड बाय व्हाट इफेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्रोजेक्टाइल मोशन वेयर इज काइनेटिक एनर्जी एट इट्स मिनिमम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होता है वो सबसे मिनिमम होता है। एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड ब्राउनियन मोशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। अगला सवाल है व्हाट इज द फॉर्मूला दैट एक्सप्रेसेस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा F इज इक्वल टू एम इंटू ए, जहां पर F जो है वो फोर्स है, M जो है वो मास है और A जो है वो एसिलरेशन है। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट टू क्वांटिटीज? जस्ट पिछला क्वेश्चन ही इस पे हम लोग ने डिस्कस किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मास एंड एक्सिलरेशन, दोनों का जो प्रोडक्ट है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू स्प्रिंटर्स कंटिन्यू टू रन इवन आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिशिंग लाइन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसकी वजह से वो मूव करते रहता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, उससे वो इंडिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ रॉकेट ऑपरेट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट टू क्वांटिटीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पल्स इज अ मेजर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट टू क्वांटिटीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्स एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स व्हाट टू क्वांटिटीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेलोसिटी एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश is defined as the total path length traveled by an object divided by the total time interval during which the motion has taken place? तो इसका करेक्ट आंसर है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? इसका करेक्ट आंसर होगा 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट मीडियम डज लाइट अचीव इट्स मैक्सिमम स्पीड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट अपना सबसे ज्यादा स्पीड हासिल करता है। अगला सवाल है व्हाट इज द टर्म फॉर द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अचीव्ड व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल? तो इसका करेक्ट आंसर है एवरेज एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम ए लोड कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर डैश हैज ग्रेटर इनर्शिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ही इनर्शिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड बी जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डैश? तो इसका करेक्ट आंसर है जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स दैट अफेक्ट्स विंड डायरेक्शन ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है कोरियोलिस फोर्स। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन which scientist formulated the law governing the force of attraction or repulsion between charged particles? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स कुलॉम्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रीपेटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोहेसिव फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्स बाय एरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by fluids also called? इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does a mechanic apply grease between the moving parts of a bicycle or a motor? तो इसका करेक्ट आंसर होगा it acts as a lubricant to reduce friction। ठीक है, घर्षण को कम करने के लिए एक स्नेहक के रूप में मैकेनिक जो होता है वो ग्रीस लगाता है मूविंग पार्ट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which machine part is used to reduce friction between hubs and axles of ceiling fans and in bicycle? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बॉल बेयरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the brake is applied in a bicycle, the brake pad touches the wheel. What stops the movement of the wheel? तो इसका करेक्ट आंसर होगा the friction between the pad and the rim। ठीक है, पैड और रिम के बीच में जो घर्षण होता है उसके वजह से बाइक या जो बाइसिकल है वो रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do gymnasts apply some coarse substance on their hands? तो इसका करेक्ट आंसर होगा to increase friction for better grip। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which law states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction? तो इसका करेक्ट आंसर होगा law of conservation of mass। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point at that point? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस द वर्क आउटपुट ऑफ अ मशीन इज ऑलवेज लेस देन द वर्क इनपुट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क आउटपुट होता है वो हमेशा कम होता है वर्क इनपुट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनर्जी इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन? तो करेक्ट आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। अगला सवाल, in a hydroelectric power station ultimately which energy is converted into electrical energy? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the change in kinetic energy of an object is equal to the total force exerted on the object. This statement is related to what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compressed spring possesses more energy than a spring of a normal length because the compressed spring has what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी possessed by a stretched rubber band? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which energy of fossil fuel is transformed into electrical energy at thermal power plants? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sugarcane plants are one of the most efficient converters of dash into chemical energy? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम है मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ बॉडी एज इट फॉल्स डाउन फ्रॉम अ हाइट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा its potential energy decreases while its kinetic energy increases। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when a bullet is fired from a gun its potential energy is converted into what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which device converts chemical energy into electrical energy? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच डिवाइस कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्टाइक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बी एक्सप्रेस्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 हॉर्स या फिर 1 HP इज इक्वल टू वॉट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 746 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज गिवन बाय हुम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस fall in the backward direction when the stationary bus begins to move. Which law explains this situation? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है as a sailor jumps in the forward direction the boat moves backward. This example illustrates Newton's which law? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन what is the formula for weight of an object of mass and where g is the acceleration due to gravity? तो इसका करेक्ट आंसर होगा W इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ g दैट इज ग्रेविटी varies from the value of r that is radius. A student would observe minimum gravity at which place? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन acceleration due to gravity is highest at which place? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द पोल्स, ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा m/r²। ठीक है, यहाँ पर m जो है वो मास है और r जो है वो रेडियस है, तो मास बाई रेडियस का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वाज डिटरमाइंड बाय whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन which law states that every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोहानेस केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन द कोलिशन in which the two particles operate simultaneously after collision are called what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा fully inelastic collision। नेक्स्ट क्वेश्चन है which law or principle says that when a body is immersed fully or partially in a fluid it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन lactometers which are used to determine the purity of sample of milk works on which principle? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड नोन एज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज अ कॉर्क फ्लोट इन वाटर व्हाइल एन आयरन नेल सिंक्स इन इट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the ratio of the density of the substance to the density of the water called? तो इसका करेक्ट आंसर होगा relative density। नेक्स्ट क्वेश्चन what is the upward force exerted by water called? तो इसका करेक्ट आंसर होगा buoyant force। नेक्स्ट क्वेश्चन the loudness or softness of a sound is basically determined by its dash। तो इसका करेक्ट आंसर होगा amplitude। नेक्स्ट क्वेश्चन the number of complete oscillations per unit time is called द डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस एंड टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू विच मीडियम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the repeated reflection of sound from the walls of a big hall that results in persistence of sound is called what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा reverberation।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फ्रॉम ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट व्हाट रेंज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये रेंज के बीच में इंसान चीजों को सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method is used to determine the speed of sound in the gas? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेजोनेंस वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ सोनार? सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन डिवाइसेस present in a sonar which is used to find the distance, direction and speed of underwater objects? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the distance of the principal focus f from the pole p of the spherical mirror called? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा r/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if the size of a spherical mirror increases in such a way that its radius of curvature gets doubled, then its focal length will be what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा increase to double, वो भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a spherical mirror when a ray is passed through the center of the curvature c, the angle formed between the reflected ray and the incident ray will be dash। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0 डिग्री। A point on the principal axis which is at double the distance between P and F for a spherical mirror is dash। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of mirror is used by dentists to see large images of patients' teeth? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a concave mirror forms a real, inverted and diminished image of an object. Then where is the object placed? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इंसिडेंट रे is reflected back along the same path in a concave mirror, then through which point does the ray passes? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of mirrors are commonly used in torches, searchlights and vehicle headlights to get powerful parallel beam of lights? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्केव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object must be placed to obtain a real and inverted image of the same size as that of the object after reflection? तो इसका करेक्ट आंसर होगा at C of a concave mirror। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if an object is placed at the center of curvature of a concave mirror, then the image formed will be what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा real and of the same size। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is placed at the center of curvature of a concave mirror, its image formed is at dash। तो इसका करेक्ट आंसर होगा a point between focus and center of curvature। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, to get a virtual, erect and enlarged image behind a concave mirror, where should the object be placed? तो इसका करेक्ट आंसर होगा between the pole and focus। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mirror is used for shaving purpose? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्केव मिरर। डैश कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्टर ऑफ अ सर्च लाइट इज अ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्केव मिरर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज एट व्हाट पॉइंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉन्केव मिरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is placed in front of a concave mirror at a distance equal to its focal length. The image formed is at what place? तो इसका करेक्ट आंसर होगा infinity। Next question, a beam of light parallel to the dash of a concave mirror after reflection will pass through the principal focus। तो इसका करेक्ट आंसर होगा principal axis। Next question है, which kind of mirror is used as a rear view wing mirror in vehicles? तो इसका करेक्ट आंसर होगा convex mirror। Next question है, the power P of a lens is defined as the reciprocal of its dash। तो इसका करेक्ट आंसर होगा focal length। Next question,
विच लेंस विल बी सुटेबल फॉर अ मायोपिक पर्सन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंस विच इज थिन इन द मिडल एंड थिक एट इट्स पेरिफेरी इज कॉल्ड डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the object is placed between infinity and optical center O of the concave lens, how will the image be formed after refraction? तो इसका करेक्ट आंसर होगा diminished. नेक्स्ट क्वेश्चन है the effective diameter of the circular outline of a spherical lens is called a dash, तो इसका करेक्ट आंसर होगा aperture. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं when a light ray enters from a denser medium to a rarer medium, say from glass to air, how does the light ray bend? तो इसका करेक्ट आंसर होगा away from the normal. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the full form of TIR in light? तो इसका करेक्ट आंसर होगा total internal reflection. Travelers in desert often tends to have an optical illusion of a sheet of water where none actually exists. What is this called? तो इसका करेक्ट आंसर होगा mirage. नेक्स्ट क्वेश्चन है which set of sign conventions is followed while dealing with reflection of light by spherical mirror? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, विच लॉ इज इट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है rays coming from the sun are refracted by the atmosphere. Due to this, the apparent sunset is about dash. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 minutes after. ठीक है, जो सनसेट होगा वो 2 मिनट बाद समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट हैपेंस ड्यू टू डैश, इसका करेक्ट आंसर होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऑन विच प्रिंसिपल डज द ह्यूमन आई वर्क? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है the value of the absolute refractive index of a medium is always what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा more than 1. ठीक है, एक से अधिक होगा हमेशा। What is the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction called? तो इसका करेक्ट आंसर होगा refractive index. Next question, the component of white light that has the maximum refractive index is what? तो करेक्ट आंसर होगा violet color. Next question है hypermetropia can be corrected by using which type of lens? तो इसका करेक्ट आंसर होगा convex lens. Next question, what is the measurement of the amount of light taken by the human eye? तो इसका करेक्ट आंसर होगा photometry. Next question, the principle of light wave was proposed by whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा Christian Huygens. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं the color of the clear sky is blue due to dash of light particles in the atmosphere of size dash than the wavelength of visible light. तो इसका करेक्ट आंसर होगा scattering. तो पहला जो ब्लैंक है उसमें होगा scattering. The color of the clear sky is blue due to the scattering of light by particles in the atmosphere of size smaller than the wavelength of visible light. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which color among the 7 colors of white light gets least deviated after dispersion of light through a glass prism? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेड। लाल रंग सबसे कम डेविएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स गिव्स राइज टू डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज इज ड्यू टू व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ टेलीस्कोप विद अ मिरर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है a dash is formed when each color of the white light is refracted in the prism at a different angle. तो इसका करेक्ट आंसर होगा spectrum. Next question, which of the two colors of the spectrum forms the extremes? तो इसका करेक्ट आंसर होगा violet and red. Next question है the quantum theory of light was given by whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा Planck. Next question, the electric charges attracts and repel each other due to which reason? तो इसका करेक्ट आंसर होगा electrostatic force. नेक्स्ट क्वेश्चन है which component store energy in the form of electrical charges? तो इसका करेक्ट आंसर होगा capacitors. नेक्स्ट क्वेश्चन dash is most commonly used as a semiconductor in solar cells. तो इसका करेक्ट आंसर होगा gallium arsenide. नेक्स्ट क्वेश्चन है which principle is related to solar power systems? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोटोवोल्टैइक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
Which law states that electric current I flowing through a metallic wire directly proportional to the potential difference V across its ends provided its temperature remain constant? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा I इज इक्वल टू V बाई आर। यहाँ पे I जो है वो है करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और R जो है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? I इज इक्वल टू V बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर जूल्स हीटिंग इज रिप्रेजेंटेड एज डैश। तो करेक्ट आंसर होगा H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। यहाँ पे H जो है वो हीट है, V जो है वो वोल्टेज है, I जो है वो करंट है और T जो है वो टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स हीटिंग इज डैश। इसका करेक्ट आंसर होगा इमर्शन रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the forefinger indicates the direction of magnetic field and the thumb shows the direction of motion of a conductor, then the middle finger will show the direction of induced current. When the thumb, forefinger and middle finger are stretched perpendicular to each other, this is called what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a time varying electric field produces a magnetic field. This phenomenon is called what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा Ampere's Maxwell's law. Next question, dash states that the total outward electrical displacement through any closed surface surrounding charges is equal to the total charge enclosed. तो इसका करेक्ट आंसर होगा गॉस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डैश। तो करेक्ट आंसर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। ठीक है, जो रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the two most common materials used to make wires for electricity transmission? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंडक्टर हैविंग द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंडक्टर हैविंग द लोएस्ट रेजिस्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन वेयर रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिकल स्विच। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू अवॉइड गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, बिजली के झटके से बचने के लिए वो रबर ग्लव्स पहनते हैं। सोर्स ऑफ वोल्टेज V maintains a current I in a circuit. The power P input to the circuit by the source is given by what? तो करेक्ट आंसर होगा P is equal to V into I। ठीक है, which instrument converts the alternating current into the direct current? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a source maintains a current I in a resistor of resistance R. If V is the potential difference across the resistor, the electrical energy dissipated in the resistor in time t is given by dash. तो इसका करेक्ट आंसर होगा V into I into t। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is an ammeter used to measure? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है what does the symbol R in electricity stands for? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, among various electrical safety devices, one based on the heating effect of the electric current is called a dash। तो करेक्ट आंसर होगा फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एलिमेंट यूज्ड एज अ फ्यूज डैश व्हेन ह्यूज करंट फ्लोज थ्रू इट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेल्ट्स, पिघल जाता है फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, nichrome is used to make an electric heater because it has dash। इसका करेक्ट आंसर होगा हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगला सवाल है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज्ड इन अ सर्किट यूजुअली ऑपरेटेड बाय अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑन अ लॉन्ग कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रियोस्टैट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which component is used to control electric flow without changing the voltage source? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वोल्टमीटर यूज्ड टू मेजर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर वुड मूव व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइकल फराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड करंट बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डायनामो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जनरेटर। Next question, the rate at which electrical energy is dissipated in an electric circuit is called what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन P, V एंड R इज व्हाट? यहाँ पर P जो है वो है पावर, V जो है वो है वोल्टेज और R जो है वो है रेजिस्टेंस। तो इनके बीच का करेक्ट रिलेशन क्या है हमें वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, state two factors on which the electrical energy consumed by an electric appliance depends? तो इसका करेक्ट आंसर होगा the power rating of the appliance and the time for which it's used. The part of an electric motor that reverses the direction of flow of current in it is called what? तो इसका करेक्ट आंसर है split ring. Next question, which motor is employed in hair dryers? तो इसका करेक्ट आंसर होगा shaded pole induction motor. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिक डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द solenoid. Next question, the process of obtaining images of different body parts by using a weak magnetic field produced inside the body is called dash? इसका करेक्ट आंसर होगा MRI scan. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is regarded as the father of the Indian nuclear program? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर होमी भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is considered as the father of nuclear physics? तो इसका करेक्ट आंसर होगा E. Rutherford. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the main fuel used in a nuclear power plant? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन, which diode operates in reverse breakdown region? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेनर डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does LED stand for in a semiconductor electronics? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइट एमिटिंग डायोड। अगला सवाल देखते हैं, which semiconductor devices can be used for controlling the speed of a DC motor? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थायरिस्टर। और फिजिक्स का आखिरी सवाल, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज नोन एज व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये था आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फिजिक्स का टॉप 250 क्वेश्चंस इन वन लाइनर फॉर्मेट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो आपके साथ ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर गेडीफाई पर पहली बार आए हैं तो गेडीफाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि फ्यूचर के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपके पास कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो जल्द से जल्द आपके पास लाई जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।